जरूरत नहीं, आप व्हाट्सएप पे खाली भेज दीजिए, आपकी एफआईआर होगी। अगर वो ठीक एफआईआर होगी तो लोगों को इस चीज़ के लिए सजग हो जाना चाहिए कि पैसे देने की कहीं ज़रूरत नहीं। तो आपके कहने से तो डीआईजी के पद को हटा दिया जाए। जिन लोगों को विश्वास है आने के बाद में लोग का काम नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। कुछ लोगों को विश्वास है और कुछ लोगों का काम होता है उसके बाद भी आते हैं। कुछ लोगों को और उम्मीद है। मैक्सिमम मामले में ऐसे देखता हूँ जो ज़मीनी विवाद से जुड़े हुए हैं और उसमें थाना स्तर से कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें कार्रवाई करते हैं। अब तो हमको जनता दरबार करना है और जो थाना प्रभारी उसमें सक्षम नहीं है, पदाधिकारी उसमें सक्षम नहीं है, उन पर भी कार्रवाई होती है। तो ये एक ऐसा प्रयास है जो लंबे समय तक चलने वाला है, समाज को सुधारने वाला है। तो समाज में लोगों को भी आगे आना होगा और पुलिस का, प्रशासन का प्रयास इसमें लगातार चल रहा है। आप कम्युनिटी हेल्प चाहते हैं, इसके लिए कोई पहल की गई है पुलिस की ओर से? कम्युनिटी हेल्प मिल रही है हम लोगों को, कई हेल्पलाइन नंबर हम लोगों के द्वारा दिए गए। लोगों को अड्डे पे जाना पड़ता था, घर पहुंच जाती है। आप बड़े कड़क ऑफिसर के तौर पे जाने जाते हैं, प्रशासनिक तौर पे बहुत अच्छा क्रियान्वयन भी हुआ है, लेकिन ज़मीन पे उसका दिख नहीं रहा। इस बारे में आप बताइए। देखिए, शराबबंदी 2016 से लागू है और उसके में लगातार कार्रवाई हुई है। बाहर से जितनी शराब आती है, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, यूपी से, उत्तरांचल से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, बड़े बड़े शराब माफियों पे कार्रवाई हुई है। शराब तस्कर पकड़े गए हैं। जहाँ तक कि आप पूछ रहे हैं कि ग्रामीण एरिया में कमी नहीं आई है, तो आप पुराना फिगर कंपेयर कीजिए 2016 से पहले का और 2016 के बाद का, तो लगातार उसमें कार्रवाई हुई है। जहाँ शराब की भट्टी खुलेआम चलती थी और लोग रेगुलरली शराब पीते थे, घर घर में शराब पीते थे, तो आज उसमें निश्चित तौर से कमी आई है। आप गाँव में जाके महिलाओं से पूछिए, तो महिलाओं ने आगे आके पुलिस का सहयोग किया है। और कंपैरेटिव फिगर अगर आप देखेंगे तो आप उसको जान जाएंगे कि ऐसा नहीं है कि कमी नहीं हुई है। जहाँ पे शराब बनती है वहाँ पे लगातार लोग सूचना देते हैं, वहाँ पे कार्रवाई होती है और जो थाना प्रभारी उसमें सक्षम नहीं है, पदाधिकारी उसमें सक्षम नहीं है, उन पर भी कार्रवाई होती है। तो ये एक ऐसा प्रयास है जो लंबे समय तक चलने वाला है, समाज को सुधारने वाला है। तो समाज में लोगों को भी आगे आना होगा और पुलिस का, प्रशासन का प्रयास इसमें लगातार चल रहा है। आप कम्युनिटी हेल्प चाहते हैं, इसके लिए कोई पहल की गई है पुलिस की ओर से? कम्युनिटी हेल्प मिल रही है हम लोगों को, कई हेल्पलाइन नंबर हम लोगों के द्वारा दिए गए। जो शराबबंदी के संबंध में कंट्रोल रूम्स खोले गए, मद्य निषेध विभाग जो है वो भी हेल्पलाइन नंबर देता है, हम लोगों के नंबर पर भी सूचनाएं आती हैं। तो कम्युनिटी लगातार हेल्प कर रही है, इसमें सुधार हो रहा है। आप एक सकारात्मक चीज़ देखिए कि पहले क्या था और आज क्या है। अगर आप कंपेयर करेंगे फिगर तो आपको उसमें फर्क नजर आता है। चलिए, इसको जीरो कब तक करेंगे? जो फिगर है वो बिल्कुल शून्य हो जाए, न बने, न बिके, न पिया जाए। ऐसा प्रयास चलता रहेगा और ये लगातार कार्रवाई चलेगी तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द शून्य हो जाएगा। आपको भी लोगों को सजग करना है, घर घर में जाकर संदेश देना है, क्योंकि एक एक घर के अंदर पुलिस नहीं घुस सकती है। तो वहाँ के जो लोग हैं इस चीज़ को प्रचारित करें कि इसके क्या दुष्प्रभाव है। ठीक है, तो जीरो अपने आप होगा। सामाजिक तौर पर लोगों को जोड़ने के लिए प्रशासन से लोग खुद आगे आए, इसको रोकें, आपके साथ समन्वय बनाएं, युवा आपसे जुड़े, इसके लिए कोई पहल जिला प्रशासन की ओर से की गई ताकि लोगों को? बिल्कुल की गई है। गांव-गांव में अभियान भी चलाए गए, लोगों के साथ मीटिंग्स भी की गई। कई गांव के मुखिया, कई गांव के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सूचनाएं दी गई, गांव-गांव में जाकर प्रचार किया गया। अभी 2 दिन पहले जो था, शराबबंदी की शपथ हम लोगों ने ली है, दोहराई गई है पुलिस वालों की तरफ से, सब प्रशासन की तरफ से, और इसका प्रचार गांव-गांव में किया जा रहा है। आप ऐसे अधिकारी के तौर पे जाने जाते हैं सर कि जहाँ भी जाते हैं अपराध नियंत्रित होता है, मतलब जहाँ अपराध है वहाँ मनु महाराज जाएंगे और कम होगा। इस अपराध सिवान गोपालगंज अपराध के लिए बिहार में लगभग टॉप पे रहता है। आपके आने के बाद प्रशासनिक सक्रियता तो बहुत दिखती है, लेकिन ज़मीनी उसका क्रियान्वयन, अपराधियों में डर, उसमें कमी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं दिख रही है। हमको लीगल दायरे के अंदर काम करना है, स्पीडी ट्रायल करवाना है, कांड का उद्भेदन करना है, क्राइम को होने से रोकना है। और हमारे जो तीनों एसपी हैं, तीनों जिला के, छपरा के, सिवान के और गोपालगंज के, तीनों सजग हैं। आपने देखा होगा हाल के दिनों में जितने भी घटनाएं कारित हुई उनका उद्भेदन हुआ, सफल उद्भेदन हुआ। कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया, लगातार छापेमारी हुई, कई जगह किडनैपिंग भी हुई तो विदिन 2 आवर उसको बरामद कर लिया गया, गोलीबारी हुई तो उसका उद्भेदन हुआ। तो उद्भेदन से लगातार कार्रवाई करने से अपराध कम होगा और उसमें स्पीडी ट्रायल करवाने से, अपराधियों को जेल भेजने से
निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। ये लंबा प्रयास है और ये चलता रहना चाहिए। एक दिन में इसमें आपकी कमी जनता दरबार में काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, डीआईजी के यहाँ जनता दरबार में भीड़ होना ये अच्छी बात तो भी नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर थानों में उसका निष्पादन हो जाता तो लोग डीआईजी के पास नहीं आते। यहाँ तक अभी देखा गया है कि बड़े बुजुर्ग जो अपना नित्य क्रिया ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं वो लोग डीआईजी के यहाँ फरियाद लेकर आते हैं। इसमें कहाँ कमी है सर? इसमें तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए ना कि डीआईजी का काम क्या नहीं, तो फिर तो आपके कहने से तो डीआईजी के पद को हटा दिया जाए। जिन लोगों को डीआईजी विश्वास के है, पास आने के बाद में उन लोग का काम होता है। आप पर नहीं विश्वास ऐसा नहीं होता है, ये बात गलत है। कुछ लोगों को विश्वास है और कुछ लोगों का काम होता है उसके बाद भी आते हैं, कुछ लोगों को और उम्मीद है। मैक्सिमम मामले में ऐसे देखता हूँ जो जमीनी विवाद से जुड़े हुए हैं अच्छा। और उसमें थाना स्तर से कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें कार्रवाई करते हैं। अब तो हमको जनता दरबार करना है और जितने भी जमीन से संबंधित जुड़े मामले भी हैं प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके उनको हमको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। एक चीज़ है सर, प्राथमिकी जो दर्ज होती है एफआईआर या लिखित शिकायत जो भी हो टोटली निःशुल्क है, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो लोगों के बीच एक कॉमन भावना है कि अगर हम थाने जाएंगे कोई केस करेंगे तो पैसा देना ही देना है और पैसा दिया ही जाता है। इस पर मैं किसी सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, ये एक हकीकत है। इसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए कोई पहल आपकी ओर से होगी भविष्य में, या अभी हो रही है या होगी आगे? मैं एक चीज़ तो आपको बताता हूँ कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है जो हम लोगों के पास व्हाट्सएप पे भी आ जाए, एसपी के पास, डीआईजी के पास या एसडीपीओ के पास, ठीक है। तो उसका कंप्लायंस ना हो और व्हाट्सएप के माध्यम से ये एफआईआर दर्ज हो रही है। हाँ इस चीज़ का आप प्रमाण लोगों से पूछ के कर सकते हैं और आप ऐसा टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो चीज़ ऐसी है कि इसको दबाया नहीं जा सकता कि एफआईआर कोई करना चाहता है तो कोर्ट के जाने की जरूरत नहीं, आप व्हाट्सएप पे खाली भेज दीजिए आपकी एफआईआर होगी, अगर वो ठीक एफआईआर होगी। तो लोगों को इस चीज़ के लिए सजग हो जाना चाहिए कि पैसे देने की कहीं ज़रूरत नहीं। सर हम कम्युनिटी रेडियो से हैं और हम चाहेंगे कि अपने तरफ से आप कम्युनिटी रेडियो को क्या कहेंगे, मतलब उसके थ्रू लोगों को और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? कम्युनिटी रेडियो को यही कहेंगे कि कम्युनिटी के बीच अच्छा संदेश फैलाएं, कम्युनिटी के लिए काम करें, लोगों को एकजुट करें अपराध के खिलाफ, नशा मुक्ति के खिलाफ और समाज को और आगे बढ़ाने की तरफ से। हाल में अभी कोविड का जो कहर हुआ है उसमें सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे को देखें, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें और सफाई रखें। धन्यवाद सर। सर यही मैसेज रहेगा पाठक की नज़र से लोगों को संदेश दे आप अपने तरफ से। हाँ देखिए, कोविड की हम 2 लहर से गुजर चुके हैं, भारी नुकसान हमारे समाज को हुआ है। कई लोग जो हम लोगों के बीच थे आज नहीं रहे, खाली अपनी लापरवाही की वजह से। उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। सबसे बड़ी चीज़ की वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है और कब तीसरी वेव आ जाएगी आपको पता नहीं है। तो एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम लोगों को समाज को आगे बढ़ाना है।